नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक ऐसा इंडिकेटर कैसे क्रिएट करें जो कि मेन चार्ट के नीचे अप्लाई हो, जैसे कि कोई आरएसआई इंडिकेटर या एमएससीडी इंडिकेटर। और यहाँ इस आरएसआई की किसी कंडीशन पे बेस्ड एरोज या कुछ ऐसी मार्किंग्स हमें चार्ट पे कैसे प्लॉट करनी है। मतलब इंडिकेटर तो नीचे होगा, लेकिन उसकी सर्टन कंडीशन अप्लाई होने पे ऊपर चार्ट के वहाँ हमें कुछ एरोज वगैरह प्लॉट करने हैं। तो ऐसे दो दो चीजें अलग अलग पैनल में कैसे करनी है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब जब आरएसआई 50 लेवल के ऊपर चला जाता है, आप यहाँ पे इस इंडिकेटर के नाम के आगे यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आरएसआई की वैल्यू थी 48.35 और अगले ही कैंडल पे वो 50 क्रॉस कर दिया। ओके, 55.97 हो गया। तो जब जब आरएसआई 50 को क्रॉस करेगा, 50 के ऊपर चला जाएगा, तो वहां उस बार के नीचे हमें ऐसा ग्रीन एरो दिखाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ इस बार पे आरएसआई था 54.49 और यहाँ पे वो 50 के नीचे चला गया, अगले बार पे हो गया 45.93। ओके, तो जब जब आरएसआई 50 के नीचे चला जाएगा, तब तक हमें उस बार के ऊपर ऐसे रेड वाले एरोज दिखाने हैं। मतलब आरएसआई नीचे है और ये एरो दिखाने वाला काम सारा बार्स के ऊपर हो रहा है। ओके, तो ये ऐसा कंडीशनल काम कैसे करना है दो अलग अलग पैनल्स में। ओके, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है आरएसआई ओवरले इंडिकेटर। ओके, देन यहाँ पे हमने एक आरएसआई को ड्रॉ किया है चार्ट के ऊपर। देखिए, आरएसआई की लेंथ के लिए हमने यूजर से एक इनपुट लिया है। ओके, इनपुट डॉट इन फंक्शन का यूज किया है, नाम दिया है उसको लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू है उसकी 14। फिर यहाँ पे हमने आरएसआई का जो फंक्शन होता है फाइन स्क्रिप्ट के अंदर, उससे यूज करके आरएसआई को फाइंड आउट किया है। देन यहाँ पे हम लोग आरएसआई को चार्ट पे प्लॉट कर रहे हैं प्लॉट फंक्शन का यूज करके, उसे हमने ग्रीन कलर दिया है। आरएसआई के साथ साथ हम लोग तीन लेवल्स भी ड्रॉ कर रहे हैं, एक होगी 50 की लेवल, एक होगी 20 की लेवल, एक होगी 80 की लेवल। तो आरएसआई को हमने ड्रॉ कर लिया। देन हम लोग जो एरोज हमें प्लॉट करना है ना, उसके लिए हमने प्लॉट शिफ्ट फंक्शन का यूज किया है दो बार। देखिए, पहले प्लॉट शिफ्ट फंक्शन में हमने कंडीशन रखी है कि जब जब आरएसआई 50 लेवल को क्रॉस ओवर करेगा, मतलब 50 लेवल के ऊपर चला जाएगा, तब तक हमें एरो अप नाम का एक एरो, मतलब ऊपर जाने वाला एक एरो ड्रॉ करना है। वो एरो कहाँ पे होगा, उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, लोकेशन डॉट बिलो बार, मतलब किसी बार के नीचे होगा वो। उसका कलर हमने रखा है ग्रीन और उसकी साइज हमने रखी है नॉर्मल। अब देखिए, सारा गेम है इस एट्रीब्यूट का, फोर्स ओवरले ट्रू। इसी एट्रीब्यूट से क्या होता है, भले ही हमारा आरएसआई चार्ट के नीचे हो, लेकिन ये जो एरो हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, ये चार्ट के ऊपर मतलब एक्चुअल बार्स पे या कैंडल्स पे दिखाया जाएगा। इसका नाम है फोर्स ओवरले और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें ट्रू रखनी है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। ओके, फोर्स ओवरले का क्या मतलब है कि भाई भले ही आप नीचे हो, आपका इंडिकेटर नीचे हो, लेकिन जो ड्राइंग्स आपको बनानी है उनको फोर्स कीजिए कि वो चार्ट के ऊपर ओवरले हो जाए, चार्ट के ऊपर छप जाए। ऐसा इसका मतलब है। अगर मैं इसे निकाल दूं ना, अगर मैं इस एट्रीब्यूट को फॉल्स कर दूं, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है बाय द वे, तो यहाँ से देखिए आप ग्रीन एरोज निकल जाएंगे। ओके, देखिए ग्रीन एरोज जो है चार्ट के ऊपर नहीं है, अब वो यहाँ पे आरएसआई के पैनल में, देखिए ये आरएसआई का पैनल है, ग्रीन एरोज यहाँ पे नीचे आ गए, अब वो चार्ट के ऊपर नहीं है। रेड रेड एरोज अभी भी चार्ट के ऊपर है, बार के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ओवरले जो एट्रीब्यूट है, इसका ये सारा मैजिक है कि आपका इंडिकेटर भले नीचे हो, लेकिन आपकी ड्रॉइंग्स ऊपर रहते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने ग्रीन एरो को प्लॉट किया। सिमिलरली फिर से एक बार प्लॉट शिफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इस बार हमारी कंडीशन क्या होगी कि जब आरएसआई 50 लेवल को क्रॉस अंडर करेगा, मतलब 50 के नीचे चला जाएगा, तब हम लोग एरो डाउन, मतलब नीचे जाने वाला एक एरो प्लॉट करेंगे। उसकी लोकेशन होगी अबव बार, बार के ऊपर होगा वो, उसका कलर होगा रेड। फोर्स ओवरले एट्रीब्यूट को हमने ट्रू रखा हुआ है और उसकी साइज रखी है नॉर्मल। इस सबसे क्या हो रहा है, ये हमारा आरएसआई नीचे है, लेकिन जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो सारी ऊपर है। अब ये फोर्स ओवरले एट्रीब्यूट आप कहाँ 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 पे यूज कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए, किस किस आइटम में आप इस फोर्स ओवरले को यूज कर सकते हैं, जरा देखते हैं। देखिए, जब मैंने यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट का ये मैनुअल है, जब मैंने यहाँ पे फोर्स ओवरले ऐसा टाइप किया, तो ये एट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, ऐसे सारे फंक्शंस का नाम यहाँ पे आ गया। तो आप बॉक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, पॉलीलाइन, टेबल, प्लॉट शेप तो हमने अभी यूज किया कोड में, बैकग्राउंड कलर, लेबल ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना, प्लॉट फंक्शन, प्लॉट एरो, प्लॉट बार, प्लॉट कैंडल, प्लॉट कैर, ऐसे सारे फंक्शंस के अंदर आप ये फोर्स ओवरले एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई टेबल ड्रॉ करना हो,
लेबल ड्रॉ करना हो, लाइन ड्रॉ करनी हो, और ढेर सारी चीज़ें करनी हो, बॉक्स ड्रॉ करना हो, तो ये सारी चीज़ें आप मेन चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, भले ही आपका इंडिकेटर यहाँ पे नीचे हो। ठीक है, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।